प्लस पॉइंट की बात करूं तो 5 रीज़न होना चाहिए आपके पास, दोनों में आपके लिए परफेक्ट कौन सा रहेगा। सबसे बड़ा जो गैप आ जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, 3.0 में आपको क्या देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा जो 3.0 में मिलती है वो आपको मिलती है एक्स्ट्रा फीचर्स, मैक्स में थोड़ा सा मिसिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों इलेक्ट्रिक एंडेरो 3.0 वर्सेस ग्रैंड मैक्स। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ ग्रैंड मैक्स और 3.0 दोनों में आपके लिए बेटर कौन से होने वाली है, दोनों की प्राइस डिफरेंस क्या है, बैटरी पैक में क्या डिफरेंस है। सबसे स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी बैटरी से। बैटरी दोनों में 3.0 किलोवाट की मिलती है और चार्जिंग जो टाइम है वो चार्जिंग टाइम ग्रैंड मैक्स की लगभग 5 से 7 घंटे लग जाती है। 6 घंटे आप मानिए, 5 ही घंटे मानिए। और 3.0 की जो बैटरी है वो 3 किलोवाट की है, लेकिन इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो 3.5 से 4 घंटे लगती है। वारंटी के बारे में आगे बात करता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से लुक देखिए। फ्रंट से जो लुक है वो स्टाइलिश किस व्हीकल की दिख रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों अलग अलग लुक है। 3.0 की जो लुक है वो स्पोर्टी है, लेकिन ग्रैंड मैक्स की जो लुक है वो क्लासी दिखती है। दोस्तों सस्पेंशन की बात करूं तो दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलती है, लेकिन स्टील व्हील दोनों में ही मिलेगी। 90/12 इंच की टायर दोनों में मिल जाती है। रिफ्लेक्टर आपको मिल जाती है मैक्स में, लेकिन आपको 3.0 में रिफ्लेक्टर नहीं मिलता। CBS दोनों में अवेलेबल है। अच्छी बात क्या है, आपको 3.0 में आपको जो DRL है वो आपको गोल टाइप का मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है। वही चीज़ अगर आप ग्रैंड मैक्स के साथ देखते हो तो फिर आपको नीचे में DRL मिलती है। हेडलाइट आपको LED दोनों में मिलेगी। हेडलाइट में रात में किस तरह से चलाने में लगता है वो डिटेल आपको खुद राइड एक्सपीरियंस लेना होगा। और हाँ, ग्रैंड मैक्स का आपने अगर राइड एक्सपीरियंस नहीं देखा तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। फ्रंट से तो मैंने लुक दिखाई दिया। इसकी जो IDC रेंज है मैक्स की वो कंपनी बता रही है 145, लेकिन 3.0 की जो IDC रेंज है वो कंपनी बता रही है 142। लेकिन दोस्तों IDC रेंज को छोड़िए, 3.0 की जो रियल वर्ल्ड रेंज है जो डिस्प्ले पे दिखाती है वो दिखाती है 120, और मैक्स की जो डिस्प्ले पे दिखाएगी वो दिखाएगी 105। अभी जो चार्ज है दोस्तों वो है 56%, और टॉप स्पीड में दिखाता हूँ। टॉप स्पीड 49 आएगी। यही चीज़ अगर आप इस पे हायर मोड कर देते हो, इसमें दोस्तों 2 मोड आती है, इको और पावर मोड। पावर मोड पे स्पीड 60 जाएगी, अभी तो 63 है। रोड पे 60 जाती है, लेकिन ऐसे अभी डबल स्टैंड है तो 69 जा रही है। अब 65 मान के चलिए। अभी जो चार्ज है वो 56% है और रेंज दिखा रही है पावर मोड पे 48 और इको मोड पे दिखा रही है 59। अगर 100% इसे चार्ज करते हो तो फिर आपको रेंज दिखाने वाली है 105। रिवर्स मोड सिंगल क्लिक पे काम करती है, एक ही क्लिक पे अभी आप आवाज़ सुन सकते हो। रिवर्स मोड सिंगल क्लिक पे। और हाँ, अगर आप पैर से धक्का देते हो ना दोनों व्हीकल को तो फिर ये रिवर्स धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा चढ़ाई पे पीछे जाना है तो फिर थ्रोटल लीजिए। रिवर्स मोड का जो टॉप स्पीड है वो 5 तक जाती है, 4-5 बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एक बार मैं हॉर्न दिखाता हूँ, ये है इसके हॉर्न की साउंड। अब इसे करता हूँ बंद। नीचे में थोड़ा क्या मिल जाता है, एक आपको हैंगिंग मिल जाती है जिसमें आप 3 kg तक कोई भी मैक्स में लोड कर सकते हो। एक आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है। नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट मिल जा रही है जो कि आप नॉर्मल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, लेकिन फ़ोन कितने घंटे में चार्ज होगी वो मुझे प्रॉपर नहीं पता है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करा है। 3.0 में आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्प्ले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। 3.0 की जो डिस्प्ले है वो क्या दिखा रही है। 3.0 की जो डिस्प्ले है वो 5 इंच की है। 3.5 इंच की आपको कलर डिस्प्ले मैक्स में मिलती है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। 56% चार्ज है। इसे मैं करता हूँ स्टार्ट करने के बाद दोस्तों इसमें 3 मोड आती है। 3 मोड आपको इको मोड पे जो टॉप स्पीड निकल के आएगी 46। अगर वही चीज़ अगर आप कर देते हो नॉर्मल मोड तो नॉर्मल मोड पे 57, फास्ट मोड पे 67 दोनों जा रही है। 65 कंपनी बता रही है तो आप 65 ही मान के चलिए। फास्ट मोड पे दिखा रही है 38 की रेंज। अगर नॉर्मल मोड पे चलोगे तो फिर 48, और अगर आप इको मोड पे चलते हो तो फिर ये 67 की रेंज दिखा रही है। लेकिन दोस्तों 100% चार्ज पे ये दिखाती है 120 किलोमीटर की रेंज। और दोस्तों मैंने रेंज टेस्ट 5 किलोमीटर राइड करा है 3.0 को। अगर आपने उसका शॉर्ट्स नहीं देखा तो देख लीजिएगा। रिवर्स मोड इसमें सिंगल क्लिक पे काम करती है। इसी में आपका हिल होल्ड मिल जाता है। एडवांस जो है आपको हिल होल्ड मिलती है। अगर पैर से धक्का तो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। रिवर्स मोड की अगर आप टॉप स्पीड देखते हो तो फिर 5 की स्पीड जाती है। उसमें 4 जा रही थी, इसमें 5 जा रही है, थोड़ा सा फास्ट है। अब फास्ट किस लिए है दोस्तों, मैं मोटर की बात कर दे रहा हूँ। मोटर 3.0 में 3.3 किलोवाट की मिलती है पीक पावर, जिसकी टॉप स्पीड 65 है, लेकिन मैक्स में आपको 2.4 किलोवाट की मोटर मिलती है। बैटरी सेम है, LFP बैटरी है। मोटर 2.4 किलोवाट की मिलेगी, लेकिन स्पीड सेम है, रेंज लगभग सेम है। भाई साहब डिस्प्ले पे क्यों नहीं दिखा रही है ये समझ में मुझे अभी तक नहीं आया। लेकिन आप राइड लीजिए मैक्स को और चला के देखिए कि क्या एक्चुअल में क्या रेंज आती है। राइड रिव्यू नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने उसमें हर कंडीशन पे चेक करके बताया कि उसमें एक्चुअल रेंज कितनी आएगी। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं 3.0 में। तो 3.0 में मिलती है एक हैंगिंग,
हैंगिंग मिलता है, जिसमें आप 3 केजी तक आराम से कुछ भी लोड कर सकते हो। थोड़ा सा आप साइड में देखते हैं यूटिलिटी बॉक्स, जो ग्लव बॉक्स है, इसे आपको सील पैक तो नहीं है, लेकिन हाँ कवर्ड है। मोबाइल रखेंगे तो फिर वो क्या होगा, बारिश के दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चार्जिंग पॉइंट जो है 3.0 में टाइप सी और नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट दोनों मिलती है, लेकिन मैंने इसे भी नहीं चेक करके देखा है कि कितनी देर तक ये फ़ोन को चार्ज कर देती है। हॉर्न की साउंड मैं एक बार सुनाता हूँ आपको। ये है इसकी हॉर्न की साउंड, इसे मैं करता हूँ बंद। अब दोस्तों डिस्प्ले में तो फ़र्क है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँगा तो एक्स्ट्रा फीचर्स मैक्स में थोड़ा सा मिसिंग है। ब्रेक लॉक आपको मिलती है साइड में, लेकिन वही चीज़ ब्रेक लॉक 3.0 में नहीं मिलती है। इसमें आपको हिल होल्ड मिलती है, पार्क असिस्ट मोड मिलती है। एक ही बटन से वो दोनों काम करती है, रिवर्स भी जाएगी, फॉरवर्ड भी जाएगी। फॉरवर्ड करना है अगर कभी भी गाड़ी पंक्चर होती है तो फिर आप आराम से धीरे धीरे पार्किंग मोड करके 4-5 का स्पीड में चल सकते हो। उससे क्या होगा, मोटर में कभी धक्का नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में प्राइस की बात करूंगा तो प्राइस ऑन रोड इसकी 1,20,000 है और 3.0 की 1,24,000 है। वारंटी दोस्तों 5 साल 75,000 की दोनों की मिलती है। ऐसा नहीं है कि वारंटी में कोई कमी है। लेकिन दोस्तों अगर एक्स्ट्रा में देखा जाए तो पूरी व्हीकल की वारंटी एंडीरो 3.0 में बोला जा रहा है कि 5 साल की मिलती है। चार्जर, कंट्रोलर, जो भी पार्ट्स है वो 5 साल की वारंटी मिलती है। आप एक बार डीलरशिप से जरूर बात कर लीजिएगा लेने से पहले, और दोनों का टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगेगा हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। अब दोस्तों थोड़ा सा लेग स्पेस के बारे में बात कर दे रहा हूँ। बैठने में कैसा लगता है, अगर मैं बैठता हूँ इस पर तो कंफर्ट है। सीट की कुशनिंग की बात करूं तो मैक्स की थोड़ी सी आपको सॉफ्ट मिलेगी। थोड़ा सा आप अंदर बैठोगे और हैंडलिंग इस तरह से है कि स्मूथ लगता है। इसकी एक्सेलरेशन स्मूथ है। हाँ, पावर के मामले में थोड़ी सी आपको कमी लग सकती है दोनों में, लेकिन स्मूथनेस के मामले में दोनों में बराबर की टक्कर है भाई साहब। और अगर मैं 3.0 में बैठ के दिखाऊं तो 3.0 में थोड़ा सा लगेगा आपको, जो हैंडल है, हैंडल ग्रिप थोड़ा सा सीधा रहेंगे। जो बैक की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन धीरे धीरे, अभी तो प्लास्टिक है तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जाना पड़ जाता है। लुक के मामले में दोनों अलग अलग है। हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है भाई साहब। सुबह से मैं एम्पियर ग्रैंड मैक्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि एक बार मुझे मिली हज़ारीबाग में, लेकिन उन्होंने गाड़ी तो दी, लेकिन थोड़ा मेरा माइक में प्रॉब्लम था। बूट स्पेस के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। बूट स्पेस 33 लीटर की है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा लगता है ना ज़्यादा है, क्योंकि छोटा बूट स्पेस है। थोड़ी सी गहराई जो है मैक्स में वो ज़्यादा मिलती है। आपको एलईडी लाइट बूट में मिल जाती है। बूट को मैं करता हूँ बट 3.0 की मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ। 3.0 में बूट स्पेस 32 लीटर की मिलती है, जिस पे आप हेलमेट आराम से रख सकते हो। हेलमेट मैक्स में भी रख सकते हो। इसकी जो बूट स्पेस है वो थोड़ी सी, अगर बोला जाए तो चौड़ाई ज़्यादा है, तो भाई साहब सामान भी, चार्जर भी अलग अलग जगह पर रखिए। चार्जिंग पॉइंट आपको 3.0 में मिलती है अंदर में ही, जो कि यहाँ पे साइड में कटन दिया गया है। इससे क्या होगा कि वायर आपका कटेगा नहीं। 3.0 और ग्रैंड मैक्स की बैजिंग कहाँ मिल जाती है, साइड में देखिए, एंडीरो 3.0 लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा 3.0 है या फिर 2.0 है। ग्रैंड मैक्स की बैजिंग कहाँ मिलती है, मैग्नेस ग्रैंड आपको थोड़ा सा ओवर के मिलेगा, मैक्स नीचे में है। ग्रैंड बंद हो चुकी है दोस्तों, ग्रैंड को बंद करके मैक्स इन्होंने लाया है। अगर पीछे से लुक देखोगे तो प्लस पॉइंट है भाई साहब 3.0 में, क्योंकि जितने भी लाइट है ना, एक तो इंडिकेटर इनकी फ्लेक्सिबल है, उसके बाद एलईडी लाइट जितनी भी है सब एलईडी लाइट है। रिफ्लेक्टर लेफ्ट राइट में मिलती है। ये जो ग्रिप है, ये ग्रिप आपको थोड़ा सा स्टाइलिश मिलेगी, लेकिन हाँ जब पीछे बैठोगे तो फिर ये उतनी काम की नहीं है। कंपनी पहले वाली जो देती थी ना, उसमें थोड़ा सा एडवांस था। भले पुराना दिखे, लेकिन वो थोड़ा सा सामान वगैरह कैरी करने में, लेकिन हाँ वो चीज़ अभी भी मिलता है। अगर आप चाहो तो इसे खुला के आप जब गाड़ी परचेस करोगे तो फिर वो आप लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, पीछे में सामान लादने में या फिर बैठने में थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप देखते हो मैक्स के साथ, तो मैक्स में ये थोड़ा सा बड़ा मिलता है। और मैक्स की जो लाइट है वो बल्ब मिलेगी। देखिए जितनी भी लाइट है देख रहे हैं ना, सब इंडिकेटर, बैक लाइट, सब बल्ब है। रिफ्लेक्टर इसमें सिर्फ पीछे है, लेफ्ट राइट नहीं है। सस्पेंशन के बारे में मैंने बात नहीं करा था। सस्पेंशन दोनों में एडजस्टेबल है। 3.0 की जो सस्पेंशन है वो आप देखिए एडजस्टेबल है, और मैक्स की भी सस्पेंशन देखिए एडजस्टेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में मैंने बात नहीं करा था। ग्राउंड क्लियरेंस 3.0 में मिलती है 160 mm की, 165 mm की मैक्स में मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैक्स की जो है ना, जो बैटरी है वो कहाँ मिलती है, बैटरी आइए मैं दिखाता हूँ बैटरी कहाँ मिलती है। बैटरी मिल जा रही है नीचे फ्लोर पे, इस जगह पे। ये जो है पोर्शन, ये है मैक्स की बैटरी, जो कि 3 किलोवाट की है। इसकी चार्जिंग कहाँ पे है, चार्जिंग पॉइंट आपको फ्रंट में ही मिल जा रही है। चार्जिंग पॉइंट दोनों की लग रहा सेम ही है,
कोई फ़र्क नहीं है चार्जिंग पॉइंट में। अब दोस्तों रह गया बात डिसीजन की कि आपके लिए परफेक्ट व्हीकल कौन सी होने वाली है। मेरे हिसाब से तो 3.0 थोड़ी सी प्लस पॉइंट ज़्यादा मिलती है, लेकिन प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 4,000 देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप कभी भी लेते हैं तो दोनों की टेस्ट राइड जरूर करिएगा। रीज़न क्या है, 3.0 की जो बैटरी है वो यहीं पे है, नीचे में इन्होंने बैटरी को नहीं डाला है। दोस्तों दोनों व्हीकल में आपको रिमूवल बैटरी नहीं मिलती है। रिमूवल बैटरी चाहिए तो फिर आपको इलेक्ट्रिक्स में लेना है तो फिर 2.0 की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 5 पॉइंट में अगर आप लेना चाहोगे तो सबसे पहले रहता है स्मूथनेस के मामले में दोनों परफेक्ट है दोनों व्हीकल। रेंज के मामले में तो रेंज के मामले में दोनों परफेक्ट है, 3 किलोवाट की बैटरी पैक के साथ मिलती है। वारंटी मुझे देखना है कि 5 साल तक मैं यूज़ करूंगा तो आपके लिए बेटर कौन से होने वाली है, तो इसमें भी दोनों जीतती है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले चाहिए, मोड ज़्यादा चाहिए, तो मोड ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको इसमें 3 मोड मिलती है 3.0 में, लेकिन मैक्स में आपको 2 मोड मिलती है। लेकिन वो चीज़ मायने नहीं रखती है। रीज़न उसका पीछे एक ही है कि टॉप स्पीड तो सेम ही जा रही है, टॉप स्पीड में तो कोई फ़र्क है नहीं। सबसे बड़ा जो गैप आ जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, ऐप कनेक्टिविटी के मामले में, 3.0 में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। हिल होल्ड जो कि मैक्स में मिसिंग है, लाइव लोकेशन 3.0 में मिल जा रही है, मैक्स में मिसिंग है। मोबाइल कनेक्टिविटी, लाइव लोकेशन, जियो फैंस, मोबाइल से आप ऑपरेट कर सकते हो अपने 3.0 को, यानी कि कभी भी चोरी होती है तो फिर ऑन ऑफ कर सकते हो व्हीकल को। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस आती है 3.0 में, तो 4-5 हज़ार ज़्यादा लगता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और रह गई बात स्टार देने की, तो दोनों व्हीकल कोई बुरी नहीं है भाई साहब, दोनों सही है, परफेक्ट है। लेकिन हाँ, मेन जो डिसीजन लेना है वो देख लीजिए। मैक्स में आपको सिलेंडर आगे में ले जा नहीं सकते हो, ट्रॉली बैग ले जा सकते हो। 3.0 में ये सब चीज़ें परफेक्ट आती है। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है भाई साहब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह से मैं अभी तक मैक्स को ही ढूंढ रहा था खाना पीना छोड़ के, क्योंकि मैं जामताड़ा से हजारीबाग आया हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।